6 से लेकर वचन संख्या 17 तक हम परमेश्वर का वचन को आज सुनेंगे। यहाँ पर है मसीह का, यीशु का पुनरागमन। ये यीशु का पुनरागमन वो पुनरागमन नहीं है मेरे प्रियो जिसके विषय में कलीसिया विश्वास कर दे कि यीशु मसीह आएगा। ये पुनरागमन वो पुनरागमन है जब यीशु कलीसिया के साथ में, विश्वासियों के साथ में, स्वर्गीय सेना के साथ में आएगा इस संसार का न्याय करने के लिए। और जब हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर जाते हैं, 7 और 6 में जब हम देखते हैं तो वहां पर कलीसिया, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कलीसिया के रैप्चर के विषय में, जो हम पहले सुन चुके हैं। 1,44,000 लोग और कलीसिया परमेश्वर की मेमने के दुल्हन और कलीसिया के उद्धार के विषय में हम सुन चुके हैं, उसके उठाए जाने के विषय में सुन चुके हैं। अब यहाँ हम परमेश्वर के यीशु मसीह के पुनरागमन, उसके दोबारा आने के विषय में सुन रहे हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाई दे। यहाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है ये विश्वास योग्य बात है और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा है, परमेश्वर कौन है? भविष्यवक्ताओं की आत्मा। क्योंकि हर एक भविष्यवक्ता ने किसके द्वारा बातें की? आत्मा के अधिकार में, आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा के सामर्थ्य से बातें की। हर एक भविष्यवक्ता ने जो भी प्रचार किया, जो भी प्रीचिंग की, जो भी भविष्यवाणियां की, जो भी सुसमाचार सुनाया, वो किसके द्वारा सुनाया? पवित्र आत्मा से। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कौन है? भविष्यवक्ताओं की आत्मा। अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। अब बाइबल हमको सिखाता है, बताता है कि ये अंत के दिन है और ये दिन जो है ये परमेश्वर के राज्य की बड़ी हलचल के दिन है और हमको विश्वास में बने रहना है और वचन में संगति के साथ में परमेश्वर के साथ रहना है, ताकि हम जब स्वर्गदूत इस सृष्टि पर हलचल करे, जब स्वर्गदूत इस सृष्टि पर परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के जनों के साथ में संपर्क करे, तो हम परमेश्वर के अभिषिक्तों अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूतों के हलचलों को देख पाए आत्मा के द्वारा। वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। यदि पवित्र शास्त्र की इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बात को हम मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। इसके लिए इसका मतलब यह है, यदि मैं शीघ्र आने वाला हूं तो तुम तैयार हो जाओ मेरे स्वागत के लिए या मेरे आगमन के लिए। वचन कहता है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैंने उसके पैरों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, जिससे हमको पवित्र बाइबल के अनुशासन में, वचन में क्या लिखा है, जो इस पुस्तक की बात और भविष्यवक्ताओं की बातों पर और परमेश्वर के वचन की बातों को मानता है, उनका ईश्वर उसी को दंडवत कर, उन्हीं के परमेश्वर को जो इस भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के वचनों की पुस्तकों को लिखने वाले लेखकों की बातों को मानता है, वही परमेश्वर जिसने उनको लिखने के लिए प्रेरणा दी, उसी परमेश्वर के सामने दंडवत कर। और किसी भी वस्तु या व्यक्ति या तस्वीर या चित्र या मूर्ति के सामने दंडवत मत कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दूत ने यदि इस बात को कहा है और यूहन्ना ने इस बात को विश्वास के साथ में, प्रूफ के साथ में लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है। यदि हम किसी भी दूत को या संत को या एक स्वर्गदूत को या किसी संत को या किसी भी पृष्ठ के सामने झुककर दंडवत करते हैं, इसका मतलब हमने परमेश्वर की महिमा किसको दे दी? उस व्यक्ति को दे दी। और इसी कारण स्वर्गदूत बोल रहा है कि मैं संगी दास हूं उन लोगों का जिसके निमित्त मैं भेजा गया हूं। इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। किसका? आपका और मेरा। सेवक है, परमेश्वर का दूत। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपकी और